यहाँ पे 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिन्हें हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये रॉबर्ट विटेकर के क्लासिफिकेशन में भी फॉलो हुई हैं, विच इज़ अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और उसके बाद अभी हमारे पास कार्ल वूज का 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, जहाँ पे 6 क्लासेस हैं, सॉरी 6 किंगडम्स हैं, 6 ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स, मेजर टेक्सॉन। तो अब हम कुछ और एक्स्ट्रा कैटेगरीज रखते हैं कभी कभी क्लासिफिकेशन को स्टडी करते टाइम पे या डिटेल में, जैसे सब डिविजन है, सब ऑर्डर है, सब फैमिली, मतलब फैमिली की भी सब फैमिली है ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सब फैमिली। तो इस तरीके से हमने और फर्दर छोटे छोटे से ग्रुप्स क्रिएट कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्सॉन, ये अलग अलग टेक्सॉन है मेरे पास, जैसे डिवीजन एक हो गया, क्लास एक हो गया, ऑर्डर एक हो गया और फैमिली हो गई। फैमिली के पीछे हम ए सी लिखते हैं, सफिक्स, दीज आर द कॉमन सफिक्स विच वी यूज। फॉर एग्जाम्पल फैमिली के लिए मैं ए सी ही लिखूंगी, जैसे सोलनेसी, फेबेसी, राइट। ऑर्डर के लिए लेस लिखते हैं, आई विल शो यू द एग्जाम्पल्स। क्लास के लिए ऑप्सिडा लिखते हैं या फाइसी लिखते हैं, फिलिकॉप्सिडा, राइट ऐसे हम पढ़ने वाले हैं। डिविजन फाइटा है ना, स्पर्मेटोफाइटा। सो दिस इज हाउ वी यूज दीज सफिक्स व्हाइल वी आर गिविंग नेम्स टू द स्पेसिफिक टेक्सा, है ना, इन द हायरार्की। और इसीलिए इसे हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया है मेजरली ग्रुप्स के बेसिस पे, कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ हैं उन्हें मैं किंगडम में रख दूंगी, और अगर उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं तो मैं उन्हें एक छोटे ग्रुप स्पीशीज़ में रख दूंगी। सो मैंने इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बेसिस पे क्लासीफाई किया है, राइट। अब अगर आगे चलें तो यहाँ पे एक एक सिंगल कैटेगरी जो है, जैसे किंगडम इज़ वन टेक्सॉन, phylum is another taxon, order is another taxon, फैमिली इज़ अनदर टेक्सॉन। इस तरीके से मेरे पास ये सारे अलग अलग टेक्सॉन्स हैं, सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनमें मैंने ऑर्गेनिजम्स को क्या किया हुआ है, ग्रुप किया हुआ है, राइट। अगर किसी भी जिनस, स्पीशी या किंगडम की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी हम कुछ सफिक्स यूज़ करते हैं, नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे आप कुछ फिक्स सफिक्स यूज़ करेंगे ही, जैसे एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, ज़रूरी नहीं है आप हमेशा यहाँ पे सफिक्स यूज़ करेंगे, बट मोस्टली वी कॉल देम एज एनिमेलिया, प्लांटे, लाइक दैट वे वी कॉल देम, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है इनका। So these were the few things which you need to know, although this is not much important from your examination point of view. तो classification आपने पहले किया organism का, आपने hierarchy of steps follow की। ये hierarchy of steps क्या है? These are ranks or categories given to the particular taxa, और ultimately unit of classification क्या है मेरे पास? species, जो सबसे छोटी unit है, सबसे smallest unit है। सो फॉर एग्जाम्पल किंगडम प्लांटे, ए ई, किंगडम प्लांटे, सफिक्स नोट कीजिएगा ज़रा। डिवीजन एंजियोस्पर्मे, राइट। क्लास इज डाइकोटिलिडोनी, ठीक है, मोनोकोटिलिडन होते हैं, डाइकोटिलिडन सीड्स होते हैं। सो हियर इट इज डाइकोट, दैट मीन्स 2 कोटिलिडन्स। ऑर्डर सैपिनिडेल्स, फैमिली एनाकार्डिएसी, जिनस मैंजीफेरा, स्पीशी मैंजीफेरा इंडिका। ये पूरा एक टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है एक ऑर्गेनिज्म का, राइट। सो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम किंगडम प्लांटे, मतलब मैंगो किस में आता है? प्लांट किंगडम में आता है। दिस वुड बी द डिवीजन, दिस वुड बी द क्लास, दिस वुड बी द ऑर्डर, फैमिली, जिनस, एंड दिस वुड बी द स्पीशी, राइट। दिस इज हाउ वी क्लासीफाई अ पर्टिकुलर प्लांट. So these are the taxonomic categories. We already talked about them. We already talked about these all these categories. The lowest one is species. इसी को हम unit भी बोलते हैं. आप इसे lowest बोलिए या आप इसे unit बोलिए, it would be one and the same thing. And this is the highest one. ठीक है. मोर डिसिमिलैरिटीज हाईएस्ट में होंगी. तो किंगडम, फाइलम, प्लांट के लिए भी यूज द टर्म डिवीजन, और एनिमल के लिए हम उसे फाइलम बोलते हैं. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिनस एंड स्पीशी. दिस इज हाउ वी क्लासीफाई दीज ऑर्गेनिज्म. हम हमें एक एक टेक्सॉन को देखेंगे. ऑल्दो ये सारे टेक्सॉन्स आपस में रिलेटेड हैं, बस सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी देखते जाएंगे. जैसे स्पीशीज़ हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका ऑर्डर सेम है, इस तरीके से हम आगे मूव करेंगे. तो विल टॉक अबाउट स्पीशीज़.
चलिए टेक्सोनॉमी में या टेक्सॉन में हमारे पास स्पीशीज़ क्या हैं उन्हें देख लेते हैं। हम दो तरीके से स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। एक स्पीशीज़ जो है वो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं और इंटरब्रीडिंग हैं, मतलब जो म्यूचुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उन्हें हम बायोलॉजिकल स्पीशीज़ बोलेंगे। मतलब उनके अंदर रिप्रोडक्शन होकर जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बन सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के फर्टाइल इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड एज बायोलॉजिकल स्पीशी। द अनदर कैटेगरी इज टेक्सोनॉमिकल स्पीशी, जहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स को उनको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे या टेक्सॉन्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन है और नेचर में जो ऑलरेडी हो रहा है वो ये है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज, वन इज बायोलॉजिकल एंड अनदर इज टेक्सोनॉमिक स्पीशी, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी और नेक्स्ट टेक्सॉन इज जिनस। जिनस का मतलब जहाँ पे रिलेटेड स्पीशीज़ को हम साथ में रखते हैं, ऐसी स्पीशीज़ मतलब जिनका जिनस एक है और उनमें दो स्पीशीज़ हैं। सो जिनस वुड बी कॉमन एंड देयर वुड बी टू स्पीशीज़ इन दैट पर्टिकुलर जिनस। तो जिनस में क्या आएगा बच्चों? जिनस कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी, राइट। मिलती जुलती स्पीशीज का एक ग्रुप होगा हमारे पास, क्या? जिनस। इस जिनस में जो स्पीशीज रखी हैं, फॉर सपोज मेरे पास एक स्पीशी ए है, बी है, सी है, इन तीनों का जिनस एक ही है। आई मे राइट इट एज जिनस वन, इन तीनों का जीनस एक ही है। तो अगर ये तीन जिनस हैं तो तीनों के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं मैं उन्हें ईजिली आपस में कंपेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स एक ही जगह मिल रहे हैं, एक ही टेक्सॉन में मिल रहे हैं। सो आई कैन से दैट जिनस के अंदर द सिमिलैरिटी इज इंक्रीज्ड रादर डिक्रीज्ड एंड स्पीशीज़ में सिमिलैरिटीज इंक्रीज्ड। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, ए के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे ये सब बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे एक दूसरे से। बी के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब एक दूसरे से सिमिलर होंगे। ए बी से भी काफ़ी हद तक सिमिलर होगा, क्योंकि ये सब किस में आते हैं? सेम जिनस में आते हैं, राइट। याद करिए हमने जो हायरार्की पढ़ी थी, ऊपर से नीचे जब हम मूव कर रहे थे तो ऊपर डिसिमिलैरिटीज़ ज़्यादा थी और नीचे सिमिलैरिटीज़, ऊपर डिसिमिलैरिटीज़ ज़्यादा और नीचे सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा थी, राइट। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जिनस में एक से ज़्यादा स्पीशीज़ को हम रखेंगे तो उसे हम बोलते हैं वन स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब जहाँ पे देखिए जिनस और उसकी स्पीशीज़ से स्पेसिफिक रहेंगे, इट कैन नॉट हैव मल्टीपल रादर अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स, इट शुड हैव सिमिलर इंडिविजुअल्स, इसीलिए हमने उसको क्या बोला? स्पेसिफिक एपिथेट। एक जिनस का एक स्पीशी जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, राइट। इनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हो सकते हैं, इनके अंदर एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन अलग अलग स्पीशी हैं, पोटैटो, टमेटो एंड ब्रिंजल, लेकिन इन तीनों का जिनस जो है दैट इज सेम। सो दे बिलोंग टू सेम जिनस दैट इज कॉल्ड एज सोलेनम, राइट। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम इज पोटैटो, सोलेनम लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम जो है दैट इज व्हाट इज टमेटो। तो ये सब सेम जिनस में आएंगे, तो जिनस इज सेम दैट इज सोलेनम and their species is different. The another example I have is that of lion. Lion को हम पैंथरा लियो बोलते हैं, this is genus and this is species. Leopard को भी हम पैंथरा पैडस बोलते हैं, ये species change हो गई। देखिए ज़रा आप, यहाँ पे लियो स्पीशी है, वहाँ पे पैडस स्पीशी है, टाइगर में टिग्रिस स्पीशी है, लेकिन सबका जिनस क्या है बच्चों? एकदम सिमिलर है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पैंथरा। सो जिनस इज सेम और उसके अंदर स्पीशीज जो होंगी वो एक दूसरे से डिफर करेंगी, राइट। जैसे कैट फैमिली है, फ्लीस जो जिनस है इसमें कई सारी अलग अलग कैट्स को हमने इंक्लूड किया है, तो उन सब की स्पीशी अलग है लेकिन सबका जिनस क्या है? एक, राइट। सो दिस इज हाउ वी क्लासीफाई दीज ऑर्गेनिजम्स। सेम जिनस है, इनका सबका जिनस सेम है। देखिए एस पोटैटो सोलेनम, सोलेनम फॉर टमेटो, लाइकोपर्सिकम, सोलेनम फॉर ब्रिंजल, मेलोंजिना, जिनस फेलिस मतलब जिसमें हमारी नॉर्मल डोमेस्टिक कैट्स जो होती हैं वो भी आ जाएंगी, और जो जंगली बिल्ली हैं, जंगली कैट्स हैं वो भी आ जाएंगी। सो दिस इज हाउ दे हैव सेम जिनस बट दे हैव डिफरेंट स्पीशी। Next, let us talk about another taxon, that is what is called as family.
फैमिली मतलब जहाँ पे जेनेरा सिमिलर होंगे, कई सारे जेनेरा होंगे। तो एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर जेनेरा, कोई भी जेनेरा 1 हो सकता है, जेनेरा 2 हो सकता है, जेनेरा 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। जेनेरा के अंदर स्पीशी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। स्पीशी में सब स्पीशी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ज़रूरी नहीं ये 3 हो, कितना भी नंबर हो सकता है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो जेनेरा क्या होगा बच्चों, जहाँ पे और भी कम सिमिलैरिटीज़ होंगी। जिनस के कंपैरिजन में जेनेरा में सिमिलैरिटीज़ कम होंगी, स्पीशीज़ के कंपैरिजन में जिनस में सिमिलैरिटीज़ कम होंगी, राइट। तो सिमिलैरिटीज़ कम है बट स्टिल दे शेयर सेम वेजिटेटिव पार्ट्स और वेजिटेटिव कैरेक्टराइजेशन प्लस रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उनके लगभग सिमिलर होने से हमने उन्हें सेम फैमिली में रखा है, राइट। अब अगर अलग अलग जेनेरा की मैं बात करूं, 3 डिफरेंट जेनेरा है मेरे पास। फॉर एग्जांपल सोलनम है, पेचूनिया है एंड धतुरा है। 3 अलग अलग मेरे पास ये फैमिलीज हैं, लेकिन जेनेराज हैं, लेकिन इनकी सेम फैमिली है, दैट इज कॉल्ड एज सोलेनेसी, राइट। सोलेनेसी इज द सेम फैमिली फॉर 3 डिफरेंट जेनेरा, सोलनम, पेचूनिया एंड धतुरा। तो एक फैमिली हो सकती है, उसमें कई सारे क्या हो सकते हैं, जिनस हो सकते हैं। एक जेनेरा हो सकता है, उसमें कई सारी स्पीशीज हो सकती हैं। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो पैंथरा जो है, उस पैंथरा में एनिमल्स का ग्रुप है, ये हम क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर पैंथरा है तो उसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड होगा। इनके जिनस जो है वो अलग होंगे। जिनस क्या होगा, फेलीज होगा, जिसमें कैट को हम रखते हैं, और फैमिली क्या होगी, फेलिडे, राइट। दिस इज द सफिक्स, ठीक है, दिस इज द सफिक्स फॉर फैमिली। जैसे सोलेनेसी, फेबेसी, लिलिएसी, इस तरीके से हम क्या रखते हैं, एक सफिक्स ऐड करते हैं एट द नेम ऑफ फैमिली। सो दिस इज द एग्जाम्पल विच वी जस्ट डिस्कस्ड। यहाँ पे टाइगर और जो कैट है हमारी डोमेस्टिक कैट, दैट बिलोंग टू द सेम फैमिली, दैट इज फेलिडी। और जेनेरा जो होगा टाइगर का, लायन का, दैट वुड बी पैंथरा, पैंथरा टाइगर, टिग्रिस, पैंथरा लियो, राइट। और कैट का जेनेरा होगा फेलिस। सिमिलरली हियर, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्डर विच इज़ अनदर टेक्सॉन, ये एक अलग कैटेगरी है जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर, ये ऊपर की कैटेगरी ऑफ कोर्स, फैमिली से ऊपर क्या आता है हमारे पास, जेनेरा, ऑर्डर। सो फैमिली से ऊपर हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर और भी ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कम होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सिमिलैरिटीज़ कम होंगी जैसे जैसे आप स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ चलेंगे। तो ऑर्डर मतलब ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ हैं, राइट। सो द अनदर टेक्सॉन इज़ ऑर्डर। ऑर्डर में हमारे पास अलग अलग फैमिलीज़ हैं, जैसे कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी। ये सब किस में, हम किस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखते हैं, पॉलीमोनिडेल्स, राइट। ये एक सिमिलर ऑर्डर है फॉर दीज 2 फैमिलीज। ये फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फ्लावर के जो अपेंडेजेस हैं, फ्लोरल पार्ट्स जो हैं, उनके बेसिस पे हमने इसे क्लासिफाई किया है, उनके बेसिस पे हमने इसे रखा है। सो दिस इज हाउ वी हैव क्लासिफाइड देम। द ऑर्डर इज पॉलीमोनियल्स, जहाँ पे कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है। ऑर्डर कार्निवोरा है, जहाँ पे फेलिडे है और कैनिडे फैमिलीज मेरे पास हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव सिमिलर ऑर्डर बट डिफरेंट फैमिलीज। देन द नेक्स्ट टेक्सॉन इज क्लास। क्लास और ऊपर का डिविजन हो गया, फाइलम के नीचे हमारे पास क्लासेस हैं। ऑफकोर्स डिसिमिलैरिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई हैं और सिमिलैरिटीज़ कम हो गई हैं। जैसे मेरे पास एक ऑर्डर है प्राइमेट, राइट। प्राइमेट्स में मंकी, जिबन एंड गोरिल्लाज, इन सबको हमने रखा है मेमेलिया क्लास में, राइट। ये सब मैमल्स में आते हैं। मैमल्स मतलब वो पर्टिकुलर ग्रुप जिनके पास मेमरी ग्लैंड्स हैं, और इनका जो ऑर्डर है वो कार्निवोरा है। कार्निवोरा ऑर्डर में मेरे पास जो एनिमल्स आएंगे दैट वुड बी टाइगर, कैट एंड डॉग। तो इस तरीके से हमारे पास एक एक कैटेगरी कम होती जा रही है और धीरे धीरे हम ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं एंड वी आर हैविंग लेस सिमिलैरिटीज़ ओवर हियर। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो क्लास है, जैसे क्लास मेरे पास कॉन्ड्रिक थाइस है जहाँ पे कार्टिलेजिनस फिशेस रखी जाती हैं, ऑस्टिक थाइस है जहाँ पे बोनी फिशेस रखी जाती हैं,
right? So we have cartilaginous and bony fishes as a class of Pisces. तो ये जो धीरे धीरे हमने क्लासेस में कैटेगराइज किया है ना, ये एक फाइलम को किया है. जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लास के बाद, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास विच वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. नाउ उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो फाइलम, एज आई जस्ट टोल्ड यू, फाइलम एक बड़ा ग्रुप है. किंगडम से जस्ट नीचे जो हमारे पास ग्रुप आता है दैट इज फाइलम, वेर इन वी विल बी हैविंग फिशेज, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. इसलिए इसमें साइक्लोस्टोमाटा भी इंक्लूड किया है. तो इन ऑल इट मेक्स 6 क्लासेस. तो एक फाइलम होता है, फाइलम से नीचे के ऑर्डर में जाएंगे तो वी विल बी हैविंग क्लासेस, और क्लासेस के अंदर सिमिलैरिटीज कुछ हद तक हैं लेकिन डिसिमिलैरिटीज ज़्यादा हैं, राइट? तो ये एक और हाईएस्ट कैटेगरी है जो कि किंगडम से जस्ट नीचे आती है. और यहाँ पे हमने जो अलग अलग क्लासेस में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है ना बच्चों, वो इस बेसिस पे किया है कि कौन सी ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज किस ऑर्गेनिज्म से सिमिलर हैं, मिलती जुलती हैं, और किन एस्पेक्ट्स में मिलती हैं, राइट? जैसे कुछ के पास नोटोकॉर्ड है, तो जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और पूरी लाइफ भर प्रेजेंट है, थ्रू आउट द लाइफ दे हैव नोटोकॉर्ड, इनको हम रखते हैं कोऑर्डेटा में. जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है इन्हें हम नॉन कोऑर्डेट्स में रखते हैं. सो वी हैव जस्ट आइडेंटिफाइड फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. ये नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नोन एज नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड है. इन सभी की स्पेशलिटी क्या है? इन सभी की स्पेशलिटी ये है कि ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं. ये कॉमन फीचर्स नहीं है बच्चों, याद रखिएगा, ये कॉमन फीचर्स नहीं है, दे आर वेरी स्पेसिफिक फीचर्स, राइट? तो इसके बेसिस पे हमने अलग अलग क्लासेस आइडेंटिफाई की हैं. क्लासेस के अंदर सिमिलैरिटीज़ होंगी, ऑफ कोर्स डिसिमिलैरिटीज़ भी होंगी. एज कंपेयर टू किंगडम इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होंगी. और फाइलम के बाद आती है हमारे पास क्लास, राइट? तो क्लास के कंपैरिजन में इसमें सिमिलैरिटीज कम होंगी. तो अपने नेक्स्ट टेक्सॉन से सिमिलैरिटीज कम होंगी और अपने प्रीवियस टेक्सॉन से डिसिमिलैरिटीज कम होंगी, राइट? हम प्लांट्स के केस में इसी फाइलम का नाम बदलकर उसे डिवीजन बोल देते हैं. ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है बच्चों, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा. हम फाइलम्स को प्लांट्स के केस में जब हम प्लांट किंगडम को कैटेगराइज करते हैं तो वहाँ पे हम टर्म फाइलम नहीं यूज़ करते. फाइलम के प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे? डिवीजन, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम्स वी हैव एनिमल किंगडम में. इन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना है. कुछ एक ऐसे हैं जिसमें स्पॉन्जेस प्रेजेंट हैं, कुछ में सी एनिमोन हाइड्रा प्रेजेंट हैं, कुछ में प्लेटी हेलमिन्स वर्म्स है. ये सब वर्म्स की कैटेगरी आ गई. ये इंसेक्ट्स की कैटेगरी आ गई मेरे पास. ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है, मोलस्का. तो वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये सब आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे. फिलहाल हमें इनके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है, आप सिर्फ कैटेगरीज समझें. दिस इज द हाईएस्ट टेक्सॉन वेयर ऑल द फाइलम्स आर प्लेस्ड. रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेरे पास 5 किंगडम्स थे और उन 5 किंगडम्स के अलग अलग फाइलम थे. जो पीछे हमने फाइलम्स देखे वो सारे फाइलम्स थे मेरे पास एनिमल किंगडम के. ऑल दीज आर द फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम इज द बिगेस्ट ग्रुप, राइट? उसके अंदर ये छोटी छोटी सी कैटेगरीज हैं. इसी तरह मेरे पास प्लांट किंगडम भी है. प्लांट किंगडम में भी मेरे पास मेजरली डिविजन्स प्रेजेंट हैं, राइट? हमने उन्हें क्रिप्टोगैमी, फेनेरोगैमी, ये 2 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई करके फिर इनके अंदर में और भी क्लासिफिकेशन किए हुए हैं. तो किंगडम्स में मोर डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म है एंड लेस सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ये किंगडम एनिमेलिया हो गया. दिस इज किंगडम प्लांटे. किंगडम प्लांटे में वी हैव डिवीजन एंजियोस्पर्मे एंड डिवीजन जिम्नोस्पर्मे. जिम्नोस्पर्मे आर कंपैरेटिवली प्रिमिटिव प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर मोर एडवांस्ड plants, right? So this is one of the classification chart which you need not to remember right now, लेकिन सिर्फ आप एक इसे देख सकते हैं. जैसे मैन है, उसका बायोलॉजिकल नेम इज होमो सेपियंस, जिनस होमो है, फैमिली होमिनिडे है, ऑर्डर प्राइमेट्स हैं या प्राइमेटा बोलते हैं, जैसे क्लास मैमेलिया एंड फाइलम कोऑर्डेटा है. आई विल नॉट यूज द टर्म डिवीजन देयर. डिवीजन में यूज कर लेती हूँ मैंगो के लिए. मैंगो बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका है.
मैंजेफेरा इज द जिनस, एनाकार्डिएसी फैमिली है, सेपिनिडेल्स जो है ऑर्डर है, डाइकोटिलिडिन जो है वो क्लास है, एंड डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी। डाइकॉट का मतलब होता है दो कॉटिलिडन, हमने पहले भी बात की है इसके बारे में। सो दिस इज हाउ वी हैव क्लासिफाइड ऑल द ऑर्गेनिज्म। ये सारे ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन चार्ट हमारे पास प्रिपेयर्ड है, अवेलेबल है, राइट। अब आगे बात करते हैं जो इस चैप्टर की जान है, जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक इज़ वेरी इजी, आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा। टेक्सोनॉमिकल एड्स मतलब जब हम एनिमल्स को या उनके सैंपल्स को रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो उन्हें प्रिजर्व करने के बाद किस माध्यम से, किस तरीके से आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। एड्स जो हैं वो आपको मदद करते हैं किसी भी चीज़ के आइडेंटिफिकेशन में, आपको हेल्प करने का काम कौन करेगा, यही टेक्सोनॉमिकल एड्स। सो दे आर बेसिकली इन्वॉल्व और हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन। ओके, स्पेसिमेन से बच्चों मेरा मतलब है जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें आप जानना चाहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पेसिमेन। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिक हायरार्की, क्या है हायरार्की, हमने पढ़ी है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिनस एंड स्पीशी, इजंट इट। ये एक ऑर्डर है पूरा, मेरे पास एक हायरार्की है। इस हायरार्की में आपने कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन सी कैटेगरी में, मतलब कौन से टेक्सॉन में प्लेस किया है, ये हम स्टडी करते हैं, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिकल एड। इन्हें बायोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया है और डिज़ाइन भी किया है, इनको करने का तरीका भी उन्होंने ही हमें बताया है बच्चों। हमें पता है बोटानिकल गार्डन्स को कैसे मेंटेन करना है, उनके अंदर क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे रखनी है, म्यूज़ियम क्या होता है, म्यूज़ियम में मुझे किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। सो ये म्यूज़ियम को बनाने की तरकीब भी मुझे बताई है। कुछ ऐसी बुक्स बनवाई हैं जिन्हें हम हर्बेरियम बोलते हैं, वेर इन यू कैन जस्ट प्रिजर्व द प्लांट पार्ट, राइट। आप प्लांट के किसी हिस्से को इस हर्बेरियम में संभाल कर रख सकते हैं। हमारे पास जूलॉजिकल पार्क्स भी हैं, बोटानिकल गार्डन्स भी हैं, एंड देन वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक फीचर विच इज़ नोन एज की क्या होता है, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर से बात करूँगी आपसे। ये अलग अलग टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जहाँ पे बड़े बड़े बोटानिकल गार्डन्स जो हैं वो डिज़ाइन करके बनवाए गए हैं। देन वी हैव मैनुअल, फ्लोरा एंड कीज, ये सब हम साथ में डिस्कस करेंगे। जूलॉजिकल पार्क इज समथिंग विच इज़ वेरी इजी एंड यू नो दैट, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। म्यूजियम, मोनोग्राफ एंड हर्बेरियम, ये सारे के सारे मेरे पास टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जिनकी मदद से मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व कर सकती हूँ बच्चों, कंजर्व कर सकती हूँ, और जब मुझे उसे आगे फ्यूचर में स्टडी करना है तो मैं उसे यूज़ भी कर सकती हूँ, राइट। सो दीज आर ऑल द कीज़। हम एक एक को ऑल द एड्स हम एक एक को डिस्कस करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट हर्बेरियम फर्स्ट। ये जो हर्बेरियम है मेरे पास, हर्बेरियम का मतलब है एक ऐसी बुक, एक ऐसा स्टोर हाउस जहाँ पे मैं प्लांट के स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व कर सकती हूँ, राइट। प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स क्या हो सकते हैं बच्चों मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट की लीफ हो सकती है, रूट हो सकती है, स्टेम हो सकती है। ऑल्दो स्टेम को हम इस तरीके से प्रिजर्व नहीं करते, बट फ्लोरल पार्ट्स को, उसके मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, मतलब कार्पल्स एंड पेटल्स, सॉरी सेपल्स एंड पेटल्स, इन सब को हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो इन्हें हम स्टोर करके रखते हैं एक बुक में, जहाँ पे हम सबसे पहले इस प्लांट के पार्ट को सुखा देते हैं, ड्राई कर देते हैं, सो दैट उसको जब मैं प्रिजर्व करने के लिए रखूँगी तो किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन ना हो, फंगल ग्रोथ ना हो। देन आई विल प्रेस इट सो दैट एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए और वो एकदम फ्लैट हो जाए, ताकि बुक क्लोज करूँ तो वो सबके सब एक अलाइनमेंट में हो और सेफ रहें। देन आई एम गोइंग टू प्रिजर्व देम ऑन सर्टन शीट्स, ये स्पेसिफिक शीट्स होती हैं, वैसे आप ड्राइंग शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं। यू जस्ट कीप द स्पेसिमेन इन द बुक, in between the pages, press it hard and keep it there for some time. यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है इन हर्बेरियम्स को स्टडी करना। रीज़न हमें प्लांट के सारे हिस्से एक ही लाइन में दिख रहे हैं, आप चाहें तो वहाँ पे इन सभी पार्ट्स की इंफॉर्मेशन तक भी लिख सकते हैं। सो दैट बिकम्स वेरी ईजी। आई विल शो यू हाउ हर्बेरियम लुक्स लाइक।
ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है, हर जगह पे, हर प्लेस पे ये फॉलो किया जाता है। इवन स्कूल्स में बनवाए जाते हैं हर्बेरियम, कॉलेजेस में बनवाए जाते हैं, एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन। यहाँ पे सबसे बेस्ट बात यह है कि मैं कहीं कश्मीर का भी फ्लावर किसी नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया में लाके प्रिजर्व कर सकती हूँ। तो नॉर्थ इंडिया में उगने वाला कोई फ्लावर मैं साउथ इंडिया तक प्रिजर्व करके रख सकती हूँ, उसे स्टडी कर सकती हूँ। सो बेसिकली वी मेंटेन इट इन द शीट्स। दिस इज़ द प्रोसीजर विच वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। आप पहले कलेक्शन कर लीजिए, आप जिसको प्रिजर्व करना चाहते हैं आप पहले उसे चूज़ करके कलेक्ट कर लीजिए, सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए कम्प्लीटली। पॉइजनिंग इसलिए करते हैं बच्चों ताकि उसके ऊपर एक केमिकल का लेयर हो और उस केमिकल की लेयर के कारण फंगस की ग्रोथ उस पर ना हो सके। सो वी जस्ट आई मीन ऐड अ फिल्म ऑफ पॉइजन, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ नहीं डाला जाता है। वी जस्ट प्रेस इट हार्ड। प्रेस करने के बाद उसकी माउंटिंग मतलब उसे फिक्स किया जाता है शीट्स पे, सो दैट वो डिस्प्लेस ना हो, क्योंकि मुझे इसे आगे बहुत लंबे समय तक यूज़ करना है, हैंडल करना है, तो इट शुड नॉट गेट डिस्प्लेस्ड, राइट। तो उसकी माउंटिंग की जाती है। लेबलिंग कर सकते हैं आप चाहें तो, लेबल डाउन कर लीजिए वहाँ पे क्या क्या हिस्से हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, एंड देन फाइनली दैट इज़ व्हाट इज़, दिस इज़ हाउ इट इज़ प्रिजर्व्ड। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ मेकिंग हर्बेरियम शीट्स। आई विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। ये एक रफ हमारे पास एक कैलकुलेशंस है। यू आर फ्री टू यूज़ योर डायमेंशंस। आप जैसे डायमेंशंस चाहते हैं शीट के ले सकते हैं। यहाँ पे 7 to 12 एक आइडियल उन्होंने शीट का साइज़ बोला है। मोस्टली जब भी आप यहाँ पर प्रिजर्व करेंगे तो उसके साइंटिफिक नेम के साथ प्रिजर्व करेंगे। ऑल्सो देयर शुड बी द नेम ऑफ कलेक्टर, द वन हु हैज़ कलेक्टेड द स्पेसिमेन, और प्लांट के बेसिक डिटेल्स होंगे जैसे उसकी फैमिली, डिवीजन, जीनस, स्पीशी एंड साइंटिफिक नेम्स। इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस हम चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस भी आप हर्बेरियम में मेंशन करें तो ठीक है, नहीं करें तो वी हैव सर्टन अदर कैटलॉग्स और मैनुअल्स ऑल्सो, स्पेशली मैनुअल्स, जहाँ पे हम बहुत डिटेल में चीज़ों को रख पाते हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हर्बेरियम। दिस इज़ द आइडियल साइज ऑफ एनी हर्बेरियम शीट एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये सब ड्राइड पीसेस हैं, ड्राइड स्पेसिमेंस हैं, जिनके डायमेंशंस हमने लिखे हुए होते हैं। इनके फ्लोरल पार्ट्स भी अटैच्ड भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं। सो यू वुड बी एबल टू स्टडी द कंप्लीट मॉर्फोलॉजी मियर बाय लुकिंग एट इट। आप सिर्फ इसे देखिए और देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी लीफ का शेप, वेनेशन, सब कुछ कैसा है। सो इट मेक्स स्टडी वेरी 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 ईजी, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हर्बेरियम। Now let us talk about botanical garden. Botanical garden जहाँ पे मैं जिंदा प्लांट्स को रखती हूँ, ठीक है, हम इन्हें प्रिजर्व नहीं करते बेटा। प्रिजर्व उन्हें किया जाता है जो मर गए हों, है ना, क्योंकि उनके ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस हैं। दीज ऑल आर लिविंग। तो बोटानिकल गार्डन्स मेरे पास कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैं जहाँ पे मैंने प्लांट्स को कंजर्व करके रखा है उनके नेचुरल फॉर्म में, ठीक है। हमने इन्हें पॉटेड प्लांट्स के फॉर्म में रखा हुआ है। आइदर आप पॉट्स में इन्हें लगा के रखें और आप डायरेक्टली ज़मीन पे भी लगा के रख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी प्रिजर्व दीज प्लांट्स। मोस्टली ये जो बोटानिकल गार्डन्स है मेरे पास, ये मेडिसिनल प्लांट्स के लिए भी रखे जाते हैं, जहाँ पे उनकी मेडिसिनल वैल्यू को हम समझाना चाहते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को या पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं, तो वी जस्ट प्लांट दोज मेडिसिनल प्लांट्स ऑल्सो, है ना, और उनका भी एक बोटानिकल गार्डन तैयार कर सकते हैं। ये गार्डन मोस्टली आपको स्कूल्स, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज़ के आसपास सभी जगहों पे मिलेंगे। प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए एनसीईआरटी एक चीज़ लिखती है बेटा, आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, म्यूज़ियम। क्या आपने कभी किसी म्यूज़ियम में प्लांट्स को देखा है? भाई आप म्यूज़ियम गए हों और वहाँ पे पौधे उगते हुए दिखाई दिए हों, मुझे नहीं लगता आपने कभी म्यूज़ियम में प्लांट्स देखे होंगे, लेकिन हमारी एनसीईआरटी लिख रही है। तो पता है ये किसके लिए लिखा जा रहा है? समझिएगा मेरी बात। हमारे पास कैक्टस है। कैक्टस की लीफ बहुत मोटी होती है, फ्लैशी होती है, पानी बहुत होता है। पानी तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, जेल होता है वो बेसिकली। तो वो जो जेल है ना बच्चों, उसे आप प्रिजर्व नहीं कर सकते इस तरीके से। हमने जो हर्बेरियम फाइल्स पढ़ी थी, उन हर्बेरियम फाइल्स की प्रोसीजर कभी भी कैक्टस को प्रिजर्व करने में उपयोगी नहीं है। तो कैक्टस को मैं कहाँ प्रिजर्व करूँगी? म्यूजियम्स में, राइट। वैसे हम लेबोरेटरीज में भी रखते हैं, बट देन म्यूजियम वुड बी द आइडियल प्लेस फॉर स्टोरिंग सच प्लांट्स। इसके अलावा जो बहुत टॉल प्लांट्स हैं उनको भी हम रख सकते हैं, लेकिन वो बोटानिकल गार्डन में भी इजीली फिट होते हैं, राइट। कुछ बोटानिकल गार्डन्स
गवर्नमेंट मेंटेन करती है और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी मेंटेन करती हैं। जैसे कई लोगों को जिन्हें पौधों का शौक होता है वो अपने घरों में बोटानिकल गार्डन बनाते हैं, और अदरवाइज गवर्नमेंट इन्हें ओन करती है। हमारे पास कैलकाटा में एक बोटानिकल गार्डन है, लखनऊ में एक बोटानिकल गार्डन है विच इज़ नेशनल बोटानिकल गार्डन। दिस इज़ बेसिकली इन लखनऊ। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है फिलहाल, लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इज रॉयल बोटानिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड में है। विलियम एक्टन इसके कहना चाहिए ऑथर थे, और उससे ज़्यादा मैं बोलूँगी कि जिन्होंने उसे वहाँ पे प्रमोट किया था, डिज़ाइन किया था। सो दैट पर्टिकुलर गार्डन वाज डिज़ाइन बाय विलियम एक्टन। हमारे पास जो लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है दैट इज़ इन कोलकाता, इंडियन बोटानिकल गार्डन कोलकाता, जो कि रॉबर्ट कॉयल जिसके फाउंडर थे, जिन्होंने उसे डिज़ाइन किया था। ये कुछ मेजर बोटानिकल गार्डन्स है जो आप टूरिस्ट प्लेसेस के फॉर्म में भी ओपन हो चुके हैं, राइट। सो ये कुछ बोटानिकल गार्डन्स के बारे में हमने देखा। द नेक्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट मोर अबाउट टेक्सोनॉमिकल एड्स, राइट। जो दूसरा टेक्सोनॉमिकल एड है हमारे पास दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है, मतलब जहाँ पे हम किसी भी टेक्सोन, सिर्फ एक पर्टिकुलर टेक्सोन के बारे में डिटेल्स देखते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ विल हैव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वन टेक्सोन। जैसे किसी एक पर्टिकुलर फाइलम का मोनोग्राफ हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर का मोनोग्राफ हो सकता है, फैमिली का मोनोग्राफ हो सकता है, एक्सेट्रा। मतलब आप किसी एक ही पर्टिकुलर टेक्सोन के बारे में जब स्टडी कर रहे हैं, उसके जब डिटेल्स देख रहे हैं, तो वो एक सिंगल मोनोग्राफ कहलाता है, राइट। सो मोनोग्राफ इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। एक ही पर्टिकुलर टेक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अब हम इसे यूज़ कैसे करते हैं बच्चों, तो जो भी मोनोग्राफ आपके हाथ में आएगा ना, उस मोनोग्राफ को आप कंपेयर करते हो किसी एक नई स्पीशी से, या यूँ कह लीजिए एक नई स्पीशी आपको मिली, तो उस नई स्पीशी को हम जो अवेलेबल मोनोग्राफ्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि जो स्पीशी हमने आइडेंटिफाई की है, क्या ये स्पीशी इन पर्टिकुलर मोनोग्राफ से फिट होती है या नहीं, ओके। जैसे आपने एक स्पीशी आइडेंटिफाई की और उसके बाद फिर आपने इस नई स्पीशी को कलेक्ट करने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन, जितनी जानकारी आपको अवेलेबल है, उस जानकारी को आपने ऑर्गेनाइज किया। कैसे ऑर्गेनाइज किया? आप सबसे पहले तो देखेंगे कि उसका इकोलॉजिकल एसोसिएशन क्या क्या है, मतलब नेचर में वो या इकोसिस्टम में वो किन किन अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड है, वो किस तरीके के इंसेक्ट से एसोसिएटेड है, किस तरीके से बर्ड से एसोसिएटेड है, एनिमल से एसोसिएटेड है। उन सब का इकोलॉजिकल एसोसिएशन हम चेक करते हैं विद दिस पर्टिकुलर स्पीशी, राइट। तो जो भी आपने स्पीशी आइडेंटिफाई की है, जो भी आपको मिली है, उस स्पीशी को हम कंपेयर करते हैं विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशी, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसके अलावा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं हम उसका, कि वो किन जगहों पर, किन एरियाज़ में बहुत ईजिली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कई बार आप ऐसा देखेंगे कि वो कुछ ऐसी ज्योग्राफिकल जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स ऑल टुगेदर मिले हुए हैं, राइट। तो हम उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, हम उसका इकोलॉजिकल एसोसिएशन देखते हैं, उसका हैबिटेट देखते हैं, उसका नीश देखते हैं कि वो किन जगहों पे प्रेजेंट है, राइट, या किन जगहों पे रहना पसंद करता है। मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन, मेरे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशी हैं, उन स्पीशीज से कंपेयर जब मैं इसे करती हूँ, तो मुझे इसके बॉडी फीचर्स में क्या अलग अलग चेंजेस दिखाई देते हैं, क्या अलग अलग चेंजेस विजिबल हैं, उन्हें हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस। तो जो भी रिकॉर्ड मेरे पास है, जो भी अवेलेबल डेटा मेरे पास है, उस डेटा को मैं एक एक एस्पेक्ट पे कंपेयर करती हूँ, इज़न्ट इट। और जब आप इसे कंपेयर करेंगे बच्चों, तब आपको ये समझ में आएगा कि जिस मोनोग्राफ या जिस टेक्सोन से वो ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो कर रहा है, वो पर्टिकुलर उस टेक्सोन को बिलोंग करता है, ओके। सो दैट इज़ हाउ वी यूज़ दीज मोनोग्राफ्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल विद अस। ये जो मोनोग्राफ है, जो सबसे पहला मोनोग्राफ हमारे पास मिला था, वो रॉबर्ट मॉरिसन ने 1672 में प्रपोज किया था, एंड इट वाज फॉर प्लांटरम अम्बेलिफेरारम डिस्ट्रीब्यूटियो नोवो। ये हमारे पास सबसे पहला अवेलेबल मोनोग्राफ था जो मॉरिसन ने हमें बना के दिया था, और उसके बाद से वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि हमें ये मोनोग्राफ्स प्रिपेयर करने हैं,
राइट। कुछ फिशेस का भी जैसे इस तरीके से कुछ फिश का एक मोनोग्राफ हमारे पास अवेलेबल है। ये एक फ़िश है, इंडियन फ़िश है, जिस फ़िश का मोनोग्राफ हमारे पास एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाया है। ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के मोनोग्राफ्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सभी के हैं इनफैक्ट। इन अवेलेबल मोनोग्राफ्स को हम जो भी नई स्पीशी मिलती है उस नई स्पीशी से कंपेयर करते हैं एंड देन वी प्रपोज द कॉन्सेप्ट। तब हम ये बता सकते हैं कि जो नई स्पीशी हमने खोजी है, जो हमें मिली है, वो पर्टिकुलरली कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ टेक्सोनॉमिकल एज, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके।